नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक तरफ मौके बेशुमार तो दूसरी तरफ चुनौतियों की भरमार। 2030 तक भारत के शहरों में 70% जॉब के नए मौके बनेंगे, लेकिन आखिर किस कीमत पर? क्लाइमेट चेंज की मार से 2030 तक सालाना 43,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में टॉप 10 शहरों पर हीट वेव, टेक्सास फ्लड, इस तरह के क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं वो और बड़े खतरे के तौर पर देखी जा रही हैं। इनसे कैसे निपटा जाए, क्या जरूरी कदम उठाए जाएं और हमें कहां पर ज्यादा फोकस करना होगा, आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको हम खास तौर पर आज अपनी चर्चा में शामिल कर रहे हैं और इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रभाकर कुमार जी हैं जो कि सीईओ हैं RTCPL में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी, आपका भी अपना समय देने का। एक सवाल मिस्टर प्रभाकर मैं आपसे समझना चाहूँगा। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो कहते हैं सवाल, सबसे ज़्यादा जो ब्लेम पड़ता है वो इंडस्ट्रीज़ पर ही पड़ता है, कॉरपोरेट्स पर ही पड़ता है। लेकिन हमें बताइए कि क्या कुछ बदलाव आया है? क्या ग्रीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन सब को लेकर अब कॉरपोरेट्स में और इंडस्ट्री के बीच एक अलग तरह के प्रोटोकॉल पे काम किया जा रहा है? देखिए, पहले जितनी भी प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो एनर्जी, जो जितनी भी ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चाहे ग्लोबल ये हीट इम्पैक्ट जो हो रहा है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ कंक्रीटाइजेशन ऑफ द सिटी, मोर ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन इमिशन एंड हाउसिंग सेक्टर में जो मेजर जो बिल्डिंग्स बनते हैं। तो आज के अगर पहले पर्सपेक्टिव में देखें और आज के पर्सपेक्टिव में देखें, जो इंडस्ट्री में चेंजेज आए कि ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट और जो मास्टर प्लानिंग कंसेप्ट में जो है ब्लू एंड ग्रीन मैपिंग। पहले मास्टर प्लान जितने भी बनते थे तो पहले हम जितने भी डेवलपमेंट है उसको मैप कर लेते थे। नाउ जो कंसेप्ट चेंज हुआ है, मोर कंसर्न अबाउट द ग्रीन सिटी, द ब्लू सिटी, ये जो कंसेप्ट आया है जिसके कारण ब्लू मैपिंग, जितने भी पॉन्ड्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनका रिजर्वेशन, सो दैट कि सरफेस रन ऑफ कम हो। सरफेस रन ऑफ कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा। और न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन द बिल्डिंग सेक्टर विच रिजल्टेड इनटू द लेस इमिशन ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट्स, लेस हीट इमिशन। तो इंडस्ट्री में ये बदलाव आए हैं पहले के कंसेप्ट में और अभी के कंसेप्ट में। वेस्ट मैनेजमेंट जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो रिड्यूसेस दी कार्बन इमिशन। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो है पहले के कंसेप्ट में और अभी के कंसेप्ट में ये चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ उस पर वर्कआउट करना बाकी है। क्योंकि जो कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हर एक ULB लेवल पे, जो छोटे से छोटे शहर लेवल पे, यह बड़े शहरों का ही केवल नहीं प्रॉब्लम है, छोटे लेवल शहर पे भी इस चीज को इंट्रोड्यूस करना। इसीलिए जो अभी वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है कि $2.5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट होगा इस परिप्रेक्ष्य में, तो यह इस पूरी दिशा को चेंज करेगा। लेकिन उस लाइन में भी काम करना बहुत बाकी है। अमेजिंग इनसाइट्स आप सभी के, और इस तरह की चर्चाओं में आगे भी हम आपका समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।